कुंभ और महाकुंभ की, तो उसकी क्या परंपराएं हैं, क्या मान्यताएं हैं। गंगा जी का जो जल देखा है वो बहुत ही ज़्यादा दूषित है। धर्म जो राजनीति में जा रहा है या राजनीति में धर्म मनुस्मृति जो है उसको जलाया गया है। जी विश्वास रखते हैं संविधान की किताब, तो हमारे विरुद्ध कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि जिसके कारण हम उस संविधान से घृणा करें। कुछ धर्म गुरु हैं जो राजनेताओं की वाणी ही बोलते हैं। अब ये है कि कुछ लोगों के अंदर नफरत भर दी गई। कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि समाज को बांटा जाए। जैसे आज के समय में कुछ ऐसे आधुनिक बाबा आ गए हैं जो पर्चा वगैरह बनाते हैं और भविष्य की बातें करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास है या कहीं सच में ऐसा कुछ होता है। महाराष्ट्र सरकार ने गाय माता को राजमाता, अगर गुरु जो है नेता के अनुसार बोलने लगेगा तो वो नेता का, जब आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान जो भी था उसको एक राजनीतिक इवेंट बोला था, तो उस कॉरिडोर वगैरह बनाया, उसको लेके आपने जो विरोध प्रदर्शन किया था। तो अभी हम लोग हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास में और उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे कुंभ से जुड़े हुए। तो महाराज जी मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा कि जो कुंभ है, जो उसकी परंपराएं हैं कुंभ और महाकुंभ की, तो उसकी क्या परंपराएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, और महाकुंभ और कुंभ में क्या विभिन्नता है, क्या अंतर है। कम जलम उम्भति पूरयति इति कुंभः, माने जो खाली घड़ा है उसको जो परिपूर्ण बना दे वो कुंभ होता है। माने घड़ा जो है वो दो तरह से होता है, एक तो भरा हुआ जिसमें पानी या दूध या अमृत भरा हो, और दूसरा होता है खाली। तो जो कुंभ है वो खाली घड़े को कुंभ नहीं कहा जाता, अन्यथा घड़ा कहा जा सकता है, कलश कहा जा सकता है, लेकिन जब उसको कुंभ संज्ञा होती है इसका मतलब लबालब जो भरा हुआ हो वही कुंभ होता है। तो ये पूर्णता का प्रतीक है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि हम में परिपूर्णता तब आती है जब हम अपने सभी स्तरों को छू लेते हैं। हमारा जो जीवन है वो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन स्तरों पर इकट्ठा होकर के बनता है। लेकिन हम केवल भौतिक चीज़ों को समझते हैं और भौतिकता में ही जीते जीते मर जाते हैं। हमारे जीवन में आदि दैविकता और आध्यात्मिकता आ नहीं पाती है। कुछ लोग आदि भौतिक से ऊपर उठकर आदि दैविक तक जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसलिए उनका जो जीवन है वो एकांगी रहता है, सर्वांग संपूर्ण नहीं बन पाता है। उन लोगों के लिए ये कहा गया है कि ये जो कुंभ पर्व आयोजित होता है उसमें आप पहुँचिए, तो वहाँ पर आपको भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों तरह की सीख मिलेगी। गंगा यमुना सरस्वती के किनारे वहाँ पर विद्वान लोग आए हैं, वो लोग वहाँ पर ज्ञान का उपदेश करेंगे और इससे आपका जीवन परिपूर्ण बन जाएगा। तो ये कुंभ जो है ये परिपूर्णता का प्रतीक है और वहाँ पर जा कर के हम अपने जीवन में अध्यात्म का सन्निवेश करते हैं। तो आपने दूसरा प्रश्न इसी में पूछा था कि कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि महाकुंभ जैसा कोई पर्व नहीं है। शास्त्र में कुंभ शब्द है और फिर उसी के अनुसार अर्धकुंभ भी पर्व निकालते हैं लोग कि आधा समय बीत जाने पर अर्धकुंभ होगा। तो कुंभ ही है, उसको पूर्ण कुंभ कह सकते हैं। पहले पूर्ण कुंभ ही कहा जाता था, लेकिन आजकल लोगों की दृष्टि हो गई है महा लगा करके चीज़ों को बोलने की, इसलिए महा लगा करके बोल रहे हैं, लेकिन उसका तात्पर्य है पूर्ण कुंभ। महाराज जी एक सवाल और रहेगा। मैं अभी हाल में ही प्रयागराज में था, तो वहाँ पर जो गंगा जी का जो जल देखा है वो बहुत ही ज़्यादा दूषित है। मतलब जहाँ पर लोग साधु संत ठहरे हैं और साइड में दूषित जल जहाँ पे भराव है और जो गंगा जी में बह रहा है। हाँ देखिए, बात सही है आपकी। असल में जैसे हमने बताया कि 3 स्तर हमारे हैं जीवन के, उसी तरह से गंगा जी के जीवन के भी 3 स्तर हैं। एक उनका भौतिक रूप है जो प्रवाहमय जल राशि के रूप में दिखाई देता है। दूसरा उनका दैविक रूप है जिसमें हम मगरमच्छ के ऊपर बैठी हुई देवी के रूप में उनको देखते हैं, हाथ में कलश है। और तीसरा उनका आध्यात्मिक रूप है जो हमको पूर्णता प्रदान कर देता है। तो भौतिक दृष्टि से तो प्रदूषित है, जल साफ वैज्ञानिक लोग परीक्षण करके बता रहे हैं कि आचमन लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है, एनजीटी उस पर डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन जो उनका आध्यात्मिक रूप है और दैविक रूप है वो प्रदूषित नहीं है। तो वहाँ पर
हम जब स्नान करने के लिए जाएंगे तो भले भौतिक रूप से वहाँ पर प्रदूषण हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमारे पापों के प्रक्षालन की जो शक्ति है, उनका जो भौतिक स्वरूप है वो हमारे भौतिक रूप को प्रक्षालित करेगा। माने उनका पानी हमारे शरीर को धोएगा, लेकिन उसके अंदर जब हम डुबकी लगाएंगे तो हमारे मन को धोने की एक अलग शक्ति है उनमें, जो हमारे घर वाले जल में नहीं है। घर का जल जो है वो शरीर के मैल को धोता है, मन के मैल को नहीं धोता। मन के मैल को धोने का काम गंगा का जल करता है। वो अभी प्रदूषित नहीं है भगवत कृपा से, अभी भी उसमें वो पावनी शक्ति है। इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं आँखों से, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप जैसे लोग अपने चैनलों आदि के माध्यम से रिकॉर्ड करके भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रदूषित है, जल प्रदूषित है। फिर भी हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि भौतिक शरीर भले प्रदूषित हो गया है, लेकिन अभी भगवती का जो आध्यात्मिक शरीर है वो वैसा ही है, और अभी भी उसमें पाप नाशनी शक्ति है, पुण्य प्रदायिनी शक्ति है। महाराज जी, एक सवाल रहेगा। जो अभी मैं बनारस जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो काशी विश्वनाथ को लेके जो कॉरिडोर वगैरह बना है, उसको लेके आपने जो विरोध प्रदर्शन किया था, जो काफ़ी विवादित भी रहा था अगर हम कहें, तो उस पर आपने मतलब उसको क्यों विरोध किया था? बहुत सारे लोग आपका मतलब जो था कि डिफेम करने का आपको ट्राई कर रहे थे कि नहीं, शंकराचार्य जी गलत बोल रहे हैं, या आपने कहा कि हमारा विरोध विवादित रहा था, तो वो क्यों विवादित रहा था? महाराज जी, आपने विरोध किया था कि बहुत सारे प्राचीन मंदिर तोड़े गए थे और उनको तोड़ के कुचल के उनके ऊपर नया बनाया गया, और यहाँ तक कि शिवलिंग वगैरह नाली में पड़े हुए थे, जो प्राचीन मंदिर वगैरह। इसमें विवादित क्या था हमारा बयान? बहुत तो नहीं महाराज जी, वो सत्य हम वही बोल रहे थे जो तथ्य था, और उसको किसी ने भी आगे आकर के, ना तो किसी प्रशासन ने, ना तो मंदिर की कार्यपालक परिषद ने, और ना किसी व्यक्ति ने, किसी ने भी, ना सरकारों ने कभी भी नहीं कहा कि आप तथ्य विरुद्ध बोल रहे हैं। तो हमने जो कुछ बोला वो इतिहास में दर्ज है, और वो तथ्य परख था, और उसमें कोई विवाद नहीं था। तो हमारा काम है कि जो सच्चाई है उसको कम से कम समाज के सामने रखें। आईने की तरह हमारा कार्य है। जैसे आप अपने घर में आईना रखते हैं, वो आईना क्या करता है? आपको कुछ देता लेता नहीं है, लेकिन आपके चेहरे में जो कमी है उसको दिखा देता है, और देख करके आप उसको पोंछ पाछ करके अपने चेहरे को ठीक कर लेते हैं, सजा लेते हैं। उसी तरह से हम भी हैं, जहाँ कुछ गलती होती है तो हम बताते हैं कि ये गलत हो रहा है, ताकि सुधारने की इच्छा अगर हो तो सुधार ले, और अगर किसी को गलत ही करना है तो फिर वो गलत करता है। लेकिन बता दिया रहने से हमको संतोष होता है कि हमने समय पर बता दिया था कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो इसी दृष्टि से हमने कहा था, और आगे भी कहते रहेंगे। जी महाराज जी, आपके इस वाले बयान को भी, जब आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान जो भी था उसको एक राजनीतिक इवेंट बोला था, तो उससे भी इसको जोड़ा जा रहा था कि महाराज जी को कुछ दिक्कत है, या कुछ ऐसे जोड़ा जा रहा था। हाँ, दिक्कत थी ना, हम तो कह रहे हैं दिक्कत है, ऐसा नहीं कह, गलत थोड़े कह रहे थे, दिक्कत थी। अगर कुछ अशास्त्रीय होता है, आप धर्म का काम भी करो और धर्म के नियम के अनुसार मत करो। नहीं, चुनाव भी लड़ो कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और जाके खुद ही जो है वोट पीट पीट के डाल लो, तो चुनाव थोड़े हुआ है। चुनाव तो तब होगा जब पीठासीन अधिकारी हो, आपका ये हो वो हो, ऐसे ऐसे प्रोसेस करते हुए आप जाएं और चुनाव डालें। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में हम कहें कि हम चुनाव लड़ रहे हैं और खुद ही जाकर वोट डाल लें, मनमाना कर लें, तो वो चुनाव वैध नहीं माना जाएगा। उसी तरह से धर्म कार्य अगर करना है तो धर्मशास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। तो हमको दिक्कत थी, आज भी है। जहाँ भी धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य किया जाएगा, विशेष करके तब जब कहा जाएगा कि हम सब धर्मशास्त्र अनुरूप कर रहे हैं और फिर भी काम धर्मशास्त्र विरुद्ध होगा, तो हमको आपत्ति होगी। हमको आपत्ति थी और आज भी है, आगे भी अगर ऐसा होगा तो रहेगी। महाराज जी, इसी से एक सवाल बनता है कि धर्म जो राजनीति में जा रहा है या राजनीति में धर्म आ रहा है, तो ये किसी तरीके से सही है या गलत है? मतलब धर्म का राजनीति में जाना, राजनीति का धर्म में आना। देखो, ये दो चीज़ें हैं, एक है कुआं और एक है प्यासा। तो आप बताओ, कोई उदाहरण है कि कुआं प्यासे के पास गया हो? ये कभी नहीं जाता। प्यासे को ही कुआं के पास आना पड़ता है। उसी तरह से धर्म जो है वो अपनी जगह रहता है, वो सुस्थिर है। यही उसकी विशेषता है कि वो इधर उधर नहीं होता, टस से मस नहीं होता, तो वो सुस्थिर वस्तु है। तो राजनीति को उसके पास आने की ज़रूरत भी है और वो आता है। धर्म क्यों जाएगा किसी के पास? नहीं समझे? धर्म जो है वो अपने सिद्धांतों पर सुस्थिर रहने वाली वस्तु है।
वो कभी टस से मस नहीं होता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है, इसलिए वो कहीं नहीं गया है। जो आया है उसी के पास आया है। महाराज जी, असम के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने गौ मांस पे अभी बैन लगा दिया है। तो एक प्रदेश में, हमारे देश के अंदर एक प्रदेश में पूरी तरीके से कहें तो बैन हो गया है, और बाकी के प्रदेश में होना चाहिए। ऐसा है कि असम के मुख्यमंत्री जी ने अभी केवल सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस परोसे जाने पे बैन लगाया है। व्यक्तिगत रूप से कोई गाय को काट करके घर में खा रहा है तो उसके लिए अभी बैन नहीं लगाया है उन्होंने, पहली बात, इसलिए इतना स्पष्ट समझना पड़ेगा। लेकिन पहले की अपेक्षा जब सार्वजनिक रूप से भी वो परोसा जा रहा था, उसको बैन करके उन्होंने एक सीढ़ी अच्छा ऊपर जाने का काम किया है। तो हम उनका अभिनंदन इस मामले में करना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि एक सीढ़ी जैसे वो ऊपर गए हैं, उसी तरह से थोड़े दिनों के बाद वो पूरी तरह से गौ हत्या को अपने प्रदेश में निषिद्ध करेंगे। और सभी दूसरे जो प्रदेश हैं उनको भी हम चाहेंगे कि भाई सीखो, जब पूर्वोत्तर राज्यों का असम का मुख्यमंत्री ये कर सकता है तो आप काहे के लिए पीछे हो रहे हो, आप भी ये करो। बहुसंख्यक हिंदुओं की ये भावना है, इसको करना चाहिए। जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने गाय माता को राजमाता का दर्जा दिया है, तो देश भर में बोला जाता है कि हिंदुओं की सरकार है या हिंदूवादी सरकार है। तो अभी तक इतने वर्ष बीत गए हैं मगर अभी भी गौ माता को माता का दर्जा नहीं दिया गया है देश में। देखिए, बात यह है कि हिंदूवादी सरकार नहीं है। हिंदुओं को उनका ये कदम अच्छा लगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक हिंदू होने के नाते हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन बौद्ध धर्म में भी गाय को काटने के लिए निषेध है, जैन धर्म में भी गाय को हत्या करने का निषेध है, और जो ईसाई और मुसलमान हैं वो भी कहते हैं कि जिसका हम दूध पीते हैं उसका मांस नहीं खाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सभी धर्मों में इस तरह की गौ हत्या का निषेध है। तो जब सब जगह निषेध है और कहीं पर भी इसको धर्म का अनिवार्य अंग किसी भी धर्म में नहीं बताया गया है कि बिना गाय काटे हम मुसलमान नहीं रह सकते, बिना गाय काटे हम हिंदू जैन ईसाई नहीं रह सकते, भाई नहीं रह सकते। कोई भी धर्म संसार का, हमने सब धर्मों का इस मामले में अध्ययन किया और उन धर्मों को पालन करने वाले लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा हमारे धर्म में गौ हत्या अनिवार्य अंग नहीं है। हम ठीक है, हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम अमुक धर्म वाले ही नहीं रहेंगे। तो जब विश्व के सभी धर्म, विशेष करके भारत के सभी धर्म गौ हत्या के लिए कोई नियम कहते ही नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि रक्षा ही होनी चाहिए, तो केवल हिंदूवादी सरकार कैसे? ये कहना पड़ेगा कि ये भारत के लोगों की भावना को समझने वाली सरकार है, और इस रूप में उनका अभिनंदन करना पड़ेगा। महाराज जी, अभी हाल का ही एक है कि मनुस्मृति जो है उसको जलाया गया है, और देश भर में कई जगहों से जलाया गया है। एक दिवस भी मनाने लगे हैं 25 दिसंबर को कि मनुस्मृति दहन दिवस। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि लंका दहन हुआ था सबसे बड़ा, अभी तक संसार में सबसे बड़ा दहन लंका दहन माना जाता है। उससे बड़ा दहन अभी तक और कहीं नहीं है। उसके बाद हम लोग वारणावर्त की आग के बारे में चर्चा करते हैं, वो भी जितनी दूर में बनी थी सबको जला करके लाक्षागृह निर्माण करके किया गया था, वो भी बहुत बड़ी आग थी। तो जब ये बड़ी बड़ी आग जहाँ लगाई गई उसका दिवस नहीं मनाया जाता, तो मनुस्मृति के दहन का कोई क्या प्रश्न है? अब ये है कि कुछ लोगों के अंदर नफरत भर दी गई है। कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि समाज को बांटा जाए और बांटने से ही राज होगा, तो वो बांटने के लिए नफरत भरते हैं, जहर भरते हैं लोगों के मस्तिष्क में, और उन्होंने मनुस्मृति के बारे में जहर भर दिया है कुछ लोगों के। अब मनुस्मृति को जिसने पढ़ा नहीं वही जला सकता है। मनुस्मृति ऐसा पवित्र ग्रंथ है, अगर उसको ठीक से कोई पढ़ ले तो वो ज़िंदगी भर मनुस्मृति की पूजा करेगा, सच बता रहे हैं। लेकिन अब जिसने नहीं पढ़ा और उसको केवल बता दिया गया कि भाई ये बहुत ख़राब चीज़ है, तो अब वो ख़राब मान करके जला रहा है ना। तो जितने लोगों ने भी इस तरह का कार्य किया है या जो लोग जला रहे हैं, उन्होंने मनुस्मृति को अध्ययन नहीं किया, ये हम कह सकते हैं। और हम दूसरा ये कह सकते हैं कि उनको ये बताया गया है उनके नेताओं के द्वारा कि ये बहुत ख़राब किताब है, ख़राब किताब समझ करके वो लोग बेचारे जला रहे हैं, जबकि उसकी वास्तविकता को वो जानते नहीं हैं। इसलिए उनके जो नेता हैं वो इसके लिए दोषी हैं। जो जनता है वो तो बेचारी अपने नेता पे भरोसा करके जैसा वो चाह रहे हैं, कह रहे हैं, वैसा कर रही है। इसलिए जनता पे हमको कोई गुस्सा नहीं।
महाराज जी, अगर हमारे धर्म और एक बात हम और कहना चाहेंगे कि मनुस्मृति को जितना ही आप जलाओगे उतना ही मनुस्मृति दृढ़ होगी। नहीं, आग में जो चीज़ डाली जाती है वो तब के निकल के आ जाती है बाहर, है ना। कच्ची मिट्टी हो उसको आप आग में तपा दो, पक्की हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे ही है, मनुस्मृति को जला जला करके आप और पक्का कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आप जलाओ, जितना जलाओगे उतना ही लोगों को लगेगा कि अरे क्या बात है, क्यों जला रहे हैं, तो उतना ही पढ़ेंगे, और जो पढ़ेगा वो भक्त हो जाएगा, हमको पक्का पता है। महाराज जी, वहीं दूसरी तरफ जो संविधान की किताब है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, तो क्या आपके अकॉर्डिंग संविधान की किताब है उसको ऊपर रखना चाहिए या? देखिए, संविधान की किताब जो है वो अंतिम किताब नहीं है, क्योंकि संविधान की धारा 25, 26, 27, 28 ये कहती है कि और भी किताबें हैं, और उन किताबों के अनुसार जो लोग चल रहे हैं हम उनमें कुछ नहीं रोक लगाएंगे। अगर वो किताब अंतिम होती और कहती कि हम में सब कुछ है तो हम उसी को मान लेते, लेकिन वो किताब खुद कहती है कि दूसरी भी किताबें हैं, और उन किताबों के अनुसार जो लोग जीवन जी रहे हैं उन पे हम रोक नहीं लगा रहे हैं, वो उनको छूट दे रहे हैं कि अपने अपनी किताब के अनुसार वो कार्य करें। और दूसरी बात ये है कि एक तो अंतिम किताब नहीं है, दूसरे संविधान की समस्या क्या है, हम लोग तो उसको अपना लेते, लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा है, जो इतिहास है, जो शास्त्र है, जो हमारा ज्ञान का खंड है, उसमें कहा गया है कि लोक भी है और परलोक भी है, तो तुम दोनों बनाओ, लोक भी बनाओ परलोक भी बनाओ। अब संविधान में लोक लोक की बात है, परलोक की बात ही नहीं, तो ऐसे में हम क्या करें? हमारे लिए अगर हम संविधान केवल अपना लें, बाकी किताब छोड़ दें, तो हमारे परलोक का क्या होगा? इस बारे में संविधान कुछ नहीं कह रहा है, तो इसलिए वो अधूरा रह जाता है। इसलिए उस पर निर्भर हम नहीं रह सकते। अपने परलोक को ठीक बनाने के लिए हमको दूसरी किताबों पे निर्भर रहना पड़ता है। तो परलोक के बारे में उसमें कथन न होने के कारण वो हमारे जीवन का सर्वांगीण समुन्नयन नहीं कर सकता, इसीलिए हमको दूसरी किताबों पे निर्भर रहना ही पड़ेगा। महाराज जी विश्वास रखते हैं संविधान की किताब पर? भाई वो कह रही है, संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि आपको छूट है, आप अपनी किताब के अनुसार जीवन जिए, तो हमें क्या बाधा है उस संविधान से? और दूसरे, उस संविधान में हमने उस संविधान की मूल प्रति को देखा, उस संविधान में लिखा है हम भारत के लोग। भारत शब्द, भारत का मतलब है संस्कृत भाषा का शब्द, हमारे देश का नाम संस्कृत में है, तो जिस देश का नाम संस्कृत में है इसका मतलब संस्कृत भाषा उसकी मूल भाषा है, क्योंकि जिस देश का नाम जिस भाषा में होता है उसी भाषा में उसी भाषा को उसका मूल माना जाता है। तो हमारे देश का नाम भारत वो कहता है, वही संविधान कहता है, उसी से प्रमाणित होता है कि इस देश की मूल भाषा संस्कृत है, और संस्कृत है तो फिर संस्कृत में जो चीज़ें हैं वो प्रासंगिक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, वह आर्टिकल 25 के द्वारा हमको स्वतंत्रता देता है। इतना ही नहीं, वो गौ माता को संरक्षण करने के लिए कहता है। इतना ही नहीं, वो हमारे जो हिंदू धर्म के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अनुसार समानता, सहधर्मिता, सह अस्तित्व, इनकी बात करता है। तो हमारे विरुद्ध कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि जिसके कारण हम उस संविधान से घृणा करें। हमारे तो धर्मशास्त्र के लगभग पोषक ही है वो। और आप देखिए, उसने जो चिन्ह स्वीकृत किया है उस चिन्ह में गौ माता अंकित है, जो 3 शेर वाला जो चिन्ह भारत का राज्य चिन्ह अंकित किया है, उसमें एक घोड़ा है, एक गाय है, एक हाथी है और एक सिंह है। तो हमारी गाय उसमें अंकित है, ठीक है, हम उसको क्यों नहीं मानेंगे? और इतना ही नहीं, उस चिन्ह के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते हमारे मुंडक उपनिषद का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है, ठीक है। तो जिस संविधान ने हमारे उपनिषद वाक्य को इतना पूरे भारत का चिन्ह बना दिया हो, उस संविधान को हम क्यों घृणा करेंगे? वो तो हमारा आदरणीय है। लेकिन बस इतनी ही कमी उसमें रह गई कि उसमें हमारे परलोक की चिंता नहीं की गई, उसके बारे में कुछ अभी कथन नहीं किया गया, और उसके बारे में उसको कैसे सुधारें इसके नियम नहीं बताए गए हैं। इसीलिए हम दूसरी किताबों पर भी निर्भर रह रहे हैं। अगर इतना और कर दिया गया होता तो शायद हम लोग उसी को सबसे अपना लेते। ये बात है। महाराज जी, एक सवाल और है कि जैसे आज के समय में, आधुनिक समय में कुछ धर्म गुरु हैं जो राजनेताओं की वाणी ही बोलते हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं इनडायरेक्टली राजनेताओं को प्रमोट करते हैं।
देखिए, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर, कोई बेगही नाथ। तो जब गुरु, जिसको आप गुरु कह रहे हैं, धर्म गुरु, अगर गुरु जो है नेता के अनुसार बोलने लगेगा तो वो नेता का अहित करेगा, नेता का राज्य जो है वो डूब जाएगा। तो ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो जिनके लिए कर रहे हैं उन्हीं को डुबो रहे हैं, समझ लो। महाराज जी, एक पर्सनल सवाल था मेरा। इस पर्सनल सवाल ये है, नहीं मतलब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और बहुत सारे लोगों का रहता है। जैसे आज के समय में कुछ ऐसे आधुनिक बाबा आ गए हैं जो पर्चा वगैरह बनाते हैं और भविष्य की बातें करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास है या कहीं सच में ऐसा कुछ होता है? ऐसा है ना कि अपने देश में दुख बहुत है बेटा, लोग बहुत दुखी हैं, तरह तरह की मार पड़ रही है, तन पे अलग रोगों की मार है, मन पे अलग तरह तरह की चिंताएं व्याप्त हैं, आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्याएं हैं, ये है वो है, तो हर व्यक्ति परेशान है। अब उस परेशान वाले व्यक्ति को क्या करे? वो डूबते को तिनके का सहारा, कहीं से तो कुछ राहत मिले। लोग, हम शराब पीते हैं, बहुत सारी शराब गटक जाते हैं। हमने पूछा, गरीब से गरीब लोग भी दिन भर कमाई करके शराब खरीद लेते हैं, दिन की कमाई का। तो हमने कुछ लोगों से पूछा कि भैया तुम क्यों पी लेते हो? कहते हैं हम भी जानते हैं ख़राब है, लेकिन कम से कम एक रात के लिए हम भूल जाते हैं अपनी चिंता, इसीलिए पी लेते हैं, एक दिन तो चैन से रह लें। उसी तरह से कुछ लोग फिल्म देखने जाते हैं, पैसा देते हैं, 3 घंटा ऐसे करके देखते रहते हैं। हम लोगों ने उन लोगों से भी पूछा कि भाई क्यों देखते हो? बोले बड़ी चिंता है महाराज, 3 घंटा कम से कम भूल जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से लोग बहुत कष्ट में हैं, समस्या में हैं, तो वो सोच रहे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए। तो कहीं पर्चा वर्चा निकालने वालों के पास भीड़ लगा लेते हैं। तो थोड़ी देर, एक तो वो लोग मनोरंजन भी करते हैं, एक तरह से अध्यात्म के क्षेत्र में कॉमेडियन, नहीं समझे? तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा हाव भाव करते हैं जिससे लोग हंसते खाते हैं, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। और दूसरे फिर थोड़ी आशा बढ़ जाती है कि ऐसा अच्छा होगा, अब होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है। तो इसीलिए लोग पहुंच जाते हैं और कोई बात नहीं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल बस रहेगा। हो जाता है जी महाराज, देर के लिए अपने दुख भूल जाते हैं। महाराज जी, आखिरी सवाल रहेगा हमारा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश उनको देते हैं जो संदेश सुनने के लिए उन्मुख हो। अभी युवा पीढ़ी कहाँ उन्मुख है? अभी युवा पीढ़ी तो न्यू ईयर और क्रिसमस के बीच में फंसी हुई है। नहीं, ऐसे और भी। अभी हमारा कार्यक्रम कलकत्ता में था, ठीक है? तो हम यहाँ नहीं रहने वाले थे, कलकत्ता में रहने वाले थे। कलकत्ता के जो आयोजक थे उन्होंने हमको टेलीफोन करके बताया हमारे लोगों को कि महाराज जी से प्रार्थना करिए कि बाद का समय हमको मिल जाए। तो हमने कहा अभी जो दे दिया है उस समय का क्या है? तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्रिसमस का माहौल है, हैप्पी न्यू ईयर का माहौल है, तो हम चाहते हैं कि जब ये माहौल ख़त्म हो जाए तब शंकराचार्य जी का दर्शन हो। इस समय सब इसी में लगे हुए हैं, तो अभी इस समय कहाँ का है? नहीं, बहुत से लोग अगर आपको जो मानते हैं तो वो लोग आपको सुनते रहते हैं सोशल मीडिया के। वो जानते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। जो हमको सुनने वाले हैं उन्होंने बहुत दिन से हमको सुना है और समझ गए हैं कि ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। इसलिए नया तो क्या कहें, बस यही कहना है चाहते हैं। अगर मान लो आप कहलवाना ही चाहते हैं कि अपने आप को समझो, ये जो चमक दमक है ये इसमें पड़ोगे बर्बाद हो जाओगे। ठोस अपने शरीर को सही रखो, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अगर संसार के भोग भी भोगना है उसके लिए भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो हम इसीलिए कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी से कि अपने शरीर को ठीक रखो, नहीं तो असमय में ही तुमको बुढ़ापा आ जाएगा और तुम जवानी का कुछ मज़ा नहीं ले पाओगे, ठीक है? तो इसलिए पहले तो स्वास्थ्य अच्छा रखो। अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए तुमको आहार और विहार, माने सोना जागना, नहाना धोना और खान पीना, ये सही करना पड़ेगा। तो इसको सही रखो और अच्छे विचार मन में रखो ताकि तुम स्वस्थ रहो। जब तुम स्वस्थ रहोगे तो फिर तुम्हारे शरीर स्वस्थ रहेगा ना, तो दिमाग भी स्वस्थ हो जाएगा। तो फिर फालतू चीज़ों में तुम नहीं जाओगे और तुम्हारा जीवन अच्छाई की ओर बढ़ सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, जो आपने इतना कीमती समय हमको दिया। बात यह है कि हमारा समय कीमती है कि नहीं, ये तो आप ही लोग तय करोगे। अगर आप हमारे समय की कीमत समझोगे तो कीमती है, और नहीं समझोगे तो क्या कीमती है? नहीं, एक जो है छोटा बच्चा या कोई मूर्ख व्यक्ति, उसके हाथ में सोना भी दे दिया जाए, वो फेंक देता है।
वो कीमत नहीं समझता है, तो सोने की कीमत न बढ़ती है न घटती है, उसका उपयोग करने वाले के ऊपर कीमत निर्भर करती है। नहीं, कोई वस्तु इस संसार में ना तो कीमती है और ना तो मूल्य विहीन है, उसकी कीमत किस समय कौन समझता है उसी आधार पर निर्धारण होता है। तो आपने हमारे समय को कीमती समझा, अच्छी बात है। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने महाराज जी से बात की कुंभ को लेके और बहुत सारी धार्मिक बातें भी की, और महाराज जी ने बड़े स्पष्टता से उसका जवाब दिया। और जो भी आज के युग के जो बाबा हैं और उनको लेके, और जितने भी जो धर्म गुरु हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उनके ऊपर भी महाराज जी ने कटाक्ष साधा है और धर्म की बात की है। बाकी संविधान को लेके भी हमने प्रश्न किए थे, तो वो भी प्रश्न महाराज जी ने उत्तर दिया। बाकी का आप लोग देखते रहिए डैनी सिंह यादव को, और सच्चाई के साथ हम दिखाते रहेंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।